कैंट से साल 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव लड़ने वाली मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने 2022 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, इस उम्मीद से कि बीजेपी से उन्हें बड़े मौके मिलेंगे, और मौके आए भी जो अपर्णा के लिए नहीं थे। 2022 में उत्तर प्रदेश की किसी भी विधानसभा सीट से बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके बाद साल या कहीं उसी साल प्रदेश में कई विधानसभा और लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन मौका तब भी नहीं था। और फिर आया साल 2024, जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से 8 राज्यसभा सांसद बनाए, जिसमें अपर्णा यादव को उम्मीदें थीं, पर वे चकनाचूर हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए भी यहां सदस्यों का चयन भाजपा ने किया, लेकिन वहां भी अपर्णा यादव को मौका नहीं दिया गया। और फिर आई बात आम चुनावों की, जो बात आम होकर ही रह गई, क्योंकि अपर्णा यादव को वहां भी उम्मीद थी कि बीजेपी से टिकट किसी ना किसी सीट से जरूर मिलेगा, लेकिन वो हाथ भी नहीं आया, या कहीं वो मौका भी हाथ नहीं लगा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौके आ रही हैं। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, और सवाल अब अपर्णा यादव को लेकर उठ रहे हैं कि क्या अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी अब छोड़ देंगी? क्या अखिलेश यादव उनकी सपा में एंट्री कराएंगे? क्या अखिलेश यादव अपर्णा को करहल विधानसभा सीट सौंपेंगे? तमाम सवाल हैं, और उन तमाम सवालों पर हमारे सहयोगी मनीष के साथ चर्चा करेंगे। मनीष, पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल के लंबे भाजपा नेता वाले करियर या सफर के बाद छोड़ सकती हैं? जी बिल्कुल अक्षय, यहाँ पर जिस तरीके से देखा गया लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव चाहती थी कि वो लोकसभा चुनाव लड़ें, और ऐसे में उन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से मांग भी रखी थी कि उन्हें कैसरगंज या फिर रायबरेली से चुनाव लड़वाया जाए। रायबरेली से भी चुनाव नहीं लड़वाया जाता है और कैसरगंज से भी चुनाव नहीं लड़वाया जाता है। उसके बाद अगर ऑफर दिया जाता है तो मैनपुरी सीट का, और मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव मैदान में उतरी हुई थी, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो ऐसे में अपर्णा यादव का वहां से वो टिकट कटता हुआ नजर आया। लेकिन अगर देखा जाए तो उसके अलावा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें कोई भी सीट ऑफर करती हुई नजर नहीं आई। और जिस तरीके से अपर्णा यादव का अगर सियासी करियर भारतीय जनता पार्टी में देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने कोई बड़ी यहाँ पर उपलब्धि भी हासिल नहीं की है। लेकिन अगर जिस तरीके से उनको दरकिनार किया जा रहा है, या यूं कहा जाए कि अपर्णा यादव को महज इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया गया बीजेपी के नेताओं द्वारा कि उनसे यादव वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं समेट लिया जाए। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है जिस तरीके से अपर्णा यादव इतने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में है, उसके बाद यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी ना मिलना, तो यहाँ पर साफ निराशा उनकी जाहिर होती है। और ऐसे में अपर्णा यादव फिलहाल इस बात पर कुछ आधिकारिक तौर पर तो नहीं बोल रही है, लेकिन देखा जाए तो इनडायरेक्टली वो परिवार का समर्थन करती हुई नजर आती हैं। तेजस्वी, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव की यहाँ पर तारीफ करती हुई नजर आती हैं, शिवपाल यादव की तारीफ करती हुई नजर आती हैं, यहां तक कि डिंपल यादव की भी तारीफ करती हुई नजर आती है। तो साफ जाहिर है अपर्णा यादव अपने परिवार के प्रति काफी ज्यादा यहां पर अपने प्यार को यहाँ पर दिखाती हुई नजर आई है। और ऐसे में देखा जा सकता है जिस तरीके से डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने से उन्होंने मना किया, तो साफ जाहिर है कि वो परिवार के खिलाफ तो किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन अगर वहीं देखा जाए दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये भी ऐलान कर चुके हैं कि अगर अपर्णा यादव सपा में वापसी करती हैं या दोबारा उनकी घर वापसी होती है, तो ऐसे में करहल की विधानसभा सीट से उन्हें उपचुनाव तो लड़वाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अक्षय ये भी देखा जा रहा है कि उनको विधानसभा चुनाव 2027 में यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी या अहम भूमिका उनको निभाते हुए देखा जा सकता है। बात है यहाँ पर परिवार की। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपर्णा यादव ने यह कहा था कि मैं रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी के सामने चुनाव लड़ना पसंद करूंगी, लेकिन पार्टी ने उन्हें वहां से मौका नहीं दिया। और सूबे के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि बीजेपी आलाकमान ने अपर्णा यादव को मैनपुरी सीट ऑफर की, जहां से उन्हीं की भाभी और मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव चुनावी मैदान में थी। और उस सीट के ऑफर को नकारते हुए अपर्णा यादव ने आलाकमान के सामने अपनी बात रखी थी कि मैं परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरूंगी। सवाल मनीष यहाँ पर यह भी बनते हैं कि अपर्णा यादव ने जिस प्रकार से ये चर्चा है कि मैनपुरी का ऑफर ठुकरा दिया था, क्या यही कारण रहा जिसके चलते उन्हें रायबरेली या कैसरगंज भी नहीं भेजा गया? जी बिल्कुल, ये कारण भी हो सकता है। जिस तरीके से अपर्णा यादव ने मैनपुरी का ऑफर ठुकराया, तो यहाँ पर साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि वो अपने परिवार के ही किसी शख्स के या किसी भी सदस्य के खिलाफ यहाँ पर लड़ती हुई नजर आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वो रणनीति यहाँ पर काम नहीं करी। और अक्षय देखा गया जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर कैसरगंज और रायबरेली से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा, तो उसको भी कहीं ना कहीं ठुकरा दिया गया। तो अब स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है, यही उनकी रणनीति है कि वो अपने परिवार के खिलाफ अगर चुनाव लड़ सकती है तो
उनका स्वागत है, लेकिन नहीं, अगर नहीं लड़ना चाहती हैं तो कहीं ना कहीं उनको वो जिम्मेदारी या वो सीट यहाँ पर नहीं दी जाती है। और ऐसे में अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से यहाँ पर पूरी कयास अटकलें लगाई जा रही हैं कि अपर्णा यादव अगर वापसी यहाँ पर कर लेती हैं तो बेशक यहाँ पर अखिलेश यादव को बड़ा ऑफर देते हुए नजर आ सकते हैं। बीच में ये भी चर्चा थी कि यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष भी उनको बनाया जा सकता है, लेकिन पार्टी आलाकमान की यहाँ पर मीटिंग होती है समाजवादी पार्टी की, तो ऐसे में देखा गया है कि यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तो शिवपाल यादव ही रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं शिवपाल यादव भी ये कहते हुए नजर आए कि अगर वो वापसी करती हैं, अगर अपर्णा यहाँ पर वापसी करती हैं तो उनको हम बड़ी जिम्मेदारी देने से कोई पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसे में देखा जा सकता है अगर अपर्णा यादव वापसी करती हैं तो जो उनके हिस्से का यादव वोट बैंक है वो भी अपर्णा के साथ समाजवादी पार्टी की तरफ आ जाएगा। इससे समाजवादी पार्टी का समर्थन जो है वो मजबूत होता हुआ नजर आएगा, जन आधार मजबूत होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ आगे निर्णय लेती है अगर अपर्णा वापसी करती है समाजवादी पार्टी में, ये खैर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी, लेकिन क्या वाकई में अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी, ये तो सवाल रहेगा ही। और कहीं ना कहीं इसका जवाब जो है वो तो शायद अपर्णा यादव के पास ही सबसे बेहतर होगा। लेकिन मनीष, यहाँ पर मुझे लगता है कि सवाल जैसे कई हैं, मेरा अगला सवाल ऐसे ही रहेगा आपसे करहल विधानसभा सीट को लेकर। 2022 में अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, जीत हासिल की, लेकिन बीते आम चुनावों में उन्होंने विधायक रहते हुए कन्नौज से सांसदी का चुनाव लड़ा और सांसद बन गए, लिहाजा करहल से इस्तीफा दिया और अब वहां उपचुनाव होना है। और करहल उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी या कहीं यादव परिवार के जो गढ़, जो उनकी सबसे मजबूत सीटें हैं उनमें से एक है। क्या अपर्णा अगर वापसी सपा में करती है तो क्या अखिलेश यादव उन्हें करहल से ही अपना उम्मीदवार बनाएंगे या कहीं और से उम्मीदवारी उनकी बना सकते हैं? जी बिल्कुल अक्षय, तो यहाँ पर सवाल काफी अहम आपने पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का रुख रहा है लोकसभा चुनाव के दौरान से ही, अपर्णा यादव को जब से यहाँ पर मैनपुरी की सीट से लड़वाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने करी और उन्होंने इनकार कर दिया, तो ये सॉफ्ट उनका एंगल जो है अब समाजवादी पार्टी को पसंद आया, अखिलेश यादव को पसंद आया। तो कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव ये निर्णय ले चुके थे कि उनको अगर वो वापसी करती हैं तो करहल से यहाँ पर चुनाव लड़वाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि अगर अपर्णा की वापसी नहीं होती है तो यहाँ पर तेज प्रताप यादव का भी नाम आ रहा है कि उनको चुनाव लड़वाया जा सकता है। तो यहाँ पर अब ये दो मुख्य चेहरे हैं जो करहल विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर अपर्णा की वापसी हो जाती है तो बेशक अपर्णा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अगर अपर्णा की वापसी नहीं होती है तो यहाँ पर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अगर दूसरा पहलू इस चीज का देखा जाए तो यह भी हो सकता है कि अगर तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े तो अपर्णा यादव के पास वो दोबारा से स्थिति यहाँ पर उत्पन्न करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आए, अपर्णा यादव को उसी मुकाम पर खड़ा कर दे कि उनको यहाँ से करहल से चुनाव लड़वाए। तो ऐसे में अब यही स्थिति हो जाएगी जो मैनपुरी में यहाँ पर देखा गया कि उनको ऑफर मिला, उन्होंने मना कर दिया। तो अगर भारतीय जनता पार्टी करहल विधानसभा से उपचुनाव में यहाँ पर लड़वाने का अगर प्रस्ताव रखती है तो अब ये देखना होगा क्या अपर्णा यादव उससे इनकार करती हैं या उस ऑफर को स्वीकार करती हुई नजर आती हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अपर्णा यादव क्या उस ऑफर को स्वीकार करेंगी या नकार देगी और भारतीय जनता पार्टी में ही बनी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब इस बात के भी कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि अपर्णा यादव इस इंतजार में है कि प्रदेश में या कहीं मुख्य तौर पर पूर्वांचल की जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, क्या उनमें से किसी सीट का ऑफर भारतीय जनता पार्टी से अपर्णा यादव को मिलता है या नहीं। और अगर नहीं मिलता तो फिर अपर्णा यादव सपा में वापसी का मन बना सकती है, क्योंकि चाचा शिवपाल यादव तो कह चुकी हैं कि हर किसी की यहाँ पर एंट्री सपा में हो सकती है, जो चाहे सपा में एंट्री और जो चाहे सपा में वापसी भी कर सकता है। और हाल में देखने को मिला जब चाचा जी के जन्मदिन पर अपर्णा यादव उनके आवास पर उनसे मिलने भी पहुंची थी। अब देखने वाली बात रहेगी कि अपर्णा भाजपा में ही बन रहेगी या छोड़कर सपा में वापसी कर लेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें आप SPN 9 न्यूज।